अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेसी पार्षद रवि वर्मा और पिंटू जोशी के घर हुई तोड़फोड़ का जवाब देते हुए रात में कांग्रेसियों ने अर्चना कार्यालय को अपना निशाना बना डाला। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रात में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 वाहन जब्त किए थे। सभी को आनन फानन में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अर्चना कार्यालय पर हुई तोड़फोड़ ऐतिहासिक मानी जा रही है। मंगलवार को युवक कांग्रेस ने सरसंचालक मोहन भागवत का पुतला फूंका। इसके बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर को सिर पर उठाकर जो अनुशासनहीनता की है, उससे पूरे शहर वासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि संघ का असली चेहरा क्या है। इसी रात कांग्रेस के युवाओं ने जवाबी हमला करते हुए अर्चना कार्यालय में तोड़फोड़ कर जवाबी हमला बोल दिया। कांग्रेसियों की इस हरकत से पूरा पुलिस और प्रशासन हिल गया और तुरंत ही तोड़फोड़ करने वाले अनूप चौधरी, जीतू मिश्रा, दिग्विजय सिंह, महक नागर, शांतनु, बिंटू और अपूर्व को पकड़ा और सफेद रंग की स्कॉर्पियो भी जब्त कर ली। सभी आरोपियों को सुरक्षा की दृष्टि से अन्नपूर्णा थाने में कड़ी सुरक्षा में रखा गया। सभी को आनन फानन में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कोर्ट में माननीय जज आलोक प्रताप सिंह की अदालत में पेश किया गया, जहां से 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी महक नागर का कहना था कि पुलिस ने हमें फंसाने के लिए शराब की बोतलों के साथ 2 देशी कट्टे भी रख दिए। ये हमारे साथ सख्त नाइंसाफी हो रही है। पुलिस वालों के सामने जब कांग्रेस के कुछ लोगों का घर फोड़ा गया तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और यहाँ पर हमें जब पुलिस मौजूदगी में हमें झूठा आरोप लगाया जा रहा है और हमें गाड़ी में शराब रख दी गई है। पुलिस द्वारा भी रखे गए, तुम लोग कट्टे लेके गए। ये सब आरएसएस के दलाल है और आरएसएस के दबाव में ये कांग्रेस को कभी सहन नहीं करेगी। 7 लोग हैं हम, 7 लोग कांग्रेस के कुछ लोग और कुछ एनएस है। आरोपी के वकील हार्डिया ने कहा, फोड़ करी जिसमें 452, 336, 147, 48, 49 लगाई गई, जिसमें आज न्यायालय में पेश किया गया। मेरे द्वारा 7 आरोपियों की तरफ से बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसमें न्यायालय द्वारा 7 को बेल ना देते हुए जेल वारंट काट दिया गया। मेरे द्वारा आज सेशन के लिए एप्लीकेशन लगाऊंगा, तो नेक्स्ट तारीख इसमें 22 लगी हुई। बुधवार की सुबह भाजपा कार्यालय में हुई तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने संयोगितागंज थाने का घेराव कर 10 कांग्रेसियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। शाम को इसी रिपोर्ट के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और सांसद सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में एसपी ऑफिस का घेराव कर इसे गलत परंपरा बताया। मंगलवार की रात 11:30 बजे भाजपा कार्यालय में भी तोड़फोड़ की रिपोर्ट लिखवाने के लिए नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं का दल संयोगितागंज थाने पहुंचा और पुलिस पर दबाव बनाकर पिंटू जोशी, सन्नी पढ़ारे, जीतू मिश्रा, दिग्विजय सिंह, देवदूत पालीवाल, महक नागर, शांतनु, अपूर्व, हनी पांडे और सुरेंद्र पर मुकदमा दर्ज करवाया। इस दौरान भाजपाइयों ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद शाम को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और सांसद सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां जमकर नारेबाजी करते हुए एसपी ओपी त्रिपाठी को ज्ञापन देकर चर्चा की गई। इस बारे में सज्जन सिंह वर्मा का कहना था, दूसरी बात पिंटू जोशी पे मुकदमा कायम किया गया, इसके घर पे आपकी पुलिस लगी थी। हम आवेदन दें, उनकी रिपोर्ट कायम भी हो। ये घटना बता रहे हैं भाजपा कार्यालय। अरे क्या कर रहे हो, क्या ले जाओ।
कांग्रेस के सारे नेता ये आरएसएस संघ के दबाव शासन पंगु है। जिन लोगों की रिपोर्ट रवि वर्मा और पिंटू जोशी ने इन दोनों के घर पे हमला किया था, जिन आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है उनकी रिपोर्ट लिखाई थी, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उल्टे रवि वर्मा पे और पिंटू जोशी पे झूठे मुकदमे लाद दिए हैं। पिंटू जोशी जबकि उसके घर पे कल रात को 9:30 बजे से आज दोपहर के 12:30 2 बजे तक पुलिस वालों के साथ बैठा रहा, आग तापता रहा, सुबह उनके साथ नाश्ता किया। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है एबी रोड पे, उसको तोड़ने का केस शंकर ललवाली ने दर्ज कराया, FIR दर्ज कराई, उसमें पिंटू जोशी का नाम लिखा दिया। हम SP से ये कहने आए थे कि इस तरह से नौकरी के लालच में, ट्रांसफर के खतरे से, दबाव से आप प्रशासनिक सेवा को बदनाम मत करो, न्यायपूर्वक काम करो। जो लोग नहीं थे FIR से उनके नाम तत्काल हटाया जाए। और हमें यह आश्वासन मिला है कि निश्चित रूप से 3, 4, 5 दिन में एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी इन बातों की जांच कर लेगा। और जो पुलिस वाले पिंटू जोशी के घर पे उसके साथ थे ड्यूटी पे, सुबह कल से लेकर आज तक उनके बयान भी होंगे और निष्पक्षता से काम किया जाएगा। यदि पुलिस प्रशासन ने हमें झूठा आश्वासन दिया तो 1.5 लाख लोग इंदौर में जमावड़ा हो रहा है कांग्रेस में, 1.5 लाख लोग आएंगे और व्यवस्था बिगड़े उसकी जवाबदारी पूरे प्रशासन की और शिवराज सरकार। जिन लोगों ने हमला किया, क्या उनको चिन्हित करके कांग्रेस उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराएगी? जिन लोगों ने हमला किया जो दिखाए गए चिन्हित कर लिए हैं, नामजद ही रिपोर्ट लिखाई गई है। CCTV फुटेज में क्लियर कट मैंने भी देखे, क्लियर कट चेहरे आ रहे हैं और उसमें पुलिस मुस्कुरा रही है, पुलिस के लोग भी थे खड़े हुए। तो IG के नाम पे जो ज्ञापन दिया उसमें सारे नाम हम क्लियर कर दिए। तो क्या अच्छी पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट? बिल्कुल। संघ और कांग्रेस के बीच दिन भर चले विवाद के बाद मंगलवार शाम हिंदूवादी संगठन के लोगों ने विरोध स्वरूप सोनिया गांधी का पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पुतले की जमकर पिटाई की और नारे भी लगाए। मंगलवार का पूरा दिन संघ और कांग्रेस के बीच विवाद में गुजरा। सुबह एक प्रदर्शन से शुरू हुए हंगामे का खात्मा भी प्रदर्शन के साथ ही हुआ। रात को हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पाटनीपुरा चौराहे पर सोनिया गांधी का पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं ने पुतले को पैरों तले रौंदा और पिटाई करते हुए जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। गौरतलब है कि कांग्रेसियों ने इस तरह से भाजपा नेताओं और संघ प्रमुख के पुतले का दहन किया था, जिसके बाद संघ कार्यकर्ताओं ने मैदान पकड़ते हुए कांग्रेसी नेताओं के घर तोड़फोड़ की थी और जमकर हंगामा मचाया था। कांग्रेस के 2 नेता RSS कार्यकर्ताओं के शिकार बने। बुधवार की दोपहर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और सांसद सज्जन सिंह वर्मा मलहम लगाने पहुंचे। पार्षद रवि वर्मा के पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने नेताओं से कहा कि हम तो लक्ष्मण रेखा के अंदर ही थे, लेकिन रावण ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी, अब हम इसका जवाब देना चाहते हैं। मंगलवार को पार्षद रवि वर्मा और युवक कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू जोशी के घर हुई तोड़फोड़ का जायजा लेने बुधवार की दोपहर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और सांसद सज्जन सिंह वर्मा दोनों के घर पहुंचे। वे दोनों पहले MIG स्थित पिंटू के घर गए और वहां हुई तोड़फोड़ को देखने के बाद पिंटू से चर्चा की। इसके बाद भूरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा और RSS के गुंडे यह नई परंपरा डाल रहे हैं। यह सब तांडव अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले मोहन भागवत की इंदौर में मौजूदगी के दौरान हुआ। यह शर्म की बात है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।
आक्रोश में कोई भी बात होती है, पुतला दहन होता है और विरोध प्रदर्शन होता है, पर इस तरह की घटना नहीं होती ना। पर उन्होंने गुंडों को लाके आरएसएस के जितने यहाँ पर मतलब कैंप के नाम से लाए और घर चुन चुन के, जैसे पिंटू जोशी के घर पे महेश भाई के घर में, और उधर से वर्मा जी, और कई जगह जाके उन्होंने डराया धमकाया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागिर्दी है और आरएसएस वालों ने एक आतंक फैलाने का ये काम किया। कभी हथियार लेके, तलवार लेके निकल जाते हैं, कभी लठ लेके निकल जाते हैं। कल भी यहाँ लठ और हथियार और रिवॉल्वर तक उनके पास थी, बता डरा। वहीं सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने भागवत को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्होंने जो शादी को सौदे का बयान दिया, मेरा उनसे कहना है कि भाजपा के शादीशुदा कार्यकर्ता की पत्नी से यह सवाल करें, तब उन्हें पता चलेगा। आरएसएस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नेता दिग्गी राजा ने आरएसएस के बारे में जो कहा वह साबित हुआ। हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जनता पार्टी की शादीशुदा महिला से जाके पूछ लो कि भाई साहब आप कांटेक्ट पे हो क्या, तो उनका गिरेबान पकड़ लेती। ये संस्कृति हिंदुस्तान की नहीं है। क्यों संस्कृति को अपभ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ चप्पल नहीं, मैं गिरेबान पकड़ लेंगे, तो वो महिला गिरेबान पकड़ लेती भगवत जी का। मैं क्या बोलूँ, किसी महिला से जाके पूछे भाई साहब आप कांटेक्ट पे हो क्या? ये संस्कृति क्यों फैलाई जा रही है? इंडिया और भारत में क्यों बांटा जा रहा है हिंदुस्तान को? ये हिंदुस्तान है भाई। आप तो हिंदू और हिंदुस्तान के पैर वो रहे हो प्रचारक। अब इंडिया और भारत आ गया, हिंदुस्तान गायब हो गया। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही रहेगा, ये कभी बटे। इसके बाद काफिला पंचम की फेल स्थित रौनक विला पहुंचा, जहां पार्षद रवि वर्मा का निवास है। उनकी पत्नी ने नेताओं को घटना की जानकारी देते हुए कहा कि इन गुंडों ने जो तबाही मचाई है, यहाँ के रहवासी उस हादसे से अभी तक नहीं उभर पाए हैं। इसी बीच वर्मा के पड़ोस में रहने वाली महिला भी वहां पहुंची। उन्होंने कहा, हम तो लक्ष्मण रेखा के अंदर ही थे, रावण ने रेखा क्रॉस की, अब हम इसका जवाब देंगे। उनका जिनका रंजिश था उनके साथ करना था, फिर ऐसी कोई बात थी तो रंजिश है तो उनको बुलाते थे, उनको जो कुछ भी करना था। हम लोग क्यों क्या किया? ठेकेदार बनते और भगवान की प्रतिमा खंडित कर रहे हैं, खंडित करे और हमारे है आस्था की प्रतिमा जय जय सिया राम के नारे दे रहे और भगवान की प्रतिमा तोड़ रहे थे, तो उन लोगों को भगवान का नाम क्या था? और ऐसा ही था तो दिन दहाड़े वहाँ बुलाते हम लोगों को। यदि उन लोगों को ऐसा ही कुछ करना था तो बुला लेते, हम लोग खड़े। सहकारिता विभाग में पदस्थ एक शख्स ने नशे की हालत में सिटी बस में विवाद किया और बाद में अपने बेटों को बुलवाकर मारपीट भी की। बस कर्मचारियों ने विवाद के बाद रुपए गायब होने का भी आरोप लगाया है। हालांकि दोनों पक्ष बाद में समझौता कर थाने से रवाना हो गए। मामला पलासिया थाना क्षेत्र के बंगाली चौराहे का है। उज्जैन सहकारिता विभाग में पदस्थ हीरालाल मंगलवार रात MR10 से मूसाखेड़ी जाने के लिए सिटी बस में सवार हुए। हीरालाल नशे की हालत में था और उसने बस कर्मचारी से मूसाखेड़ी जाने की बात कही। बस के परिचालक राम बाबू ने बस के बंगाली चौराहे तक ही जाने की बात बताई तो हीरालाल विवाद करने लगा। परिचालक का आरोप है कि हीरालाल ने बाद में अपने बेटों को बुलवाया और बंगाली चौराहे पर उसके साथ मारपीट की। परिचालक ने इस विवाद में बस किराए के पैसे गायब होने की बात भी कही। कंडक्टर को बोला, कंडक्टर गाली, कंडक्टर वहाँ तक नहीं आ रहे हैं तो आप लोग इधर आ जाओ। जैसे बंगाली गया तो 3 लोग वहाँ मौजूद थे, मोटरसाइकिल से आए थे। जैसे गाड़ी टर्न की, मैं नीचे उतरा तो वहाँ से वो दौड़ लगा ली। मेरे को मैं समझ गया, वो भी मेरे को पकड़ने लगा तो मैं भागा खजराने की ओर। तो मैं इसने ये मार रहे थे, मैं बचा रहा था अपने आप को। बहुत भीड़ इकट्ठी। क्या हुआ आपका? सिलक तो जब मैं बाद में देखा, मैंने तो इसमें से गायब थी। मैंने इनको भी बोला, अब इनने पुलिस भी पहुंच गई थी मौके पर। उन्होंने बोला कि बस से लेके चलो वहाँ पे थाने चलो, तो यहाँ आ गया। तो क्या सिलक, क्या आप बोले सिलक गायब हो क्या? हाँ, सिलक चेन लगी थी उस समय, चेन खुली है। कितने रुपए गायब है? 4300 के करीब थे। इसमें मैं बताया सर को 100 का पड़ा है और एक कुछ 10 के पड़े हैं। परिचालक के इन आरोपों का हीरालाल के बेटे राहुल ने विरोध किया। उसके अनुसार उसके पिता ने बस में मारपीट होने की बात बताई। तब वो लोग आए और पिता को ले जाने लगे तो बस कर्मचारियों ने फिर विवाद किया। गाड़ी में बैठ के आ रहे थे पापा, तो ये कंडक्टर साहब से बोला कि मूसा मेरे को पिपला ना जाना है। इन्होंने बोला बंगाली तक गाड़ी आएगी। चलो ठीक है, बंगाली तक का टिकट भी कटवा ले। टिकट भी पापा के पास है। पापा उतरते से ही ये बीच में गाली गलौज करते हुए आ रहा था अंदर। उसके बाद पापा को पता नहीं कहा पीठ पे मार दी। हाथ में लकड़ी थी वहाँ पे स्पॉट पे। उसके बाद जैसे हम आए, जैसे हम चौराहे की तरफ खड़े थे और हमने देखा कि उतरते तो पापा को फिर से मार दी और दौड़ रहे थे उधर। तुमको कैसे मालूम पड़ा? हमने जैसे हम चौराहे की तरफ खड़े थे तो उस तरफ सफर कौन कर रहा था? पापा सफर कर रहे थे ना, अकेले। फोन लगा? कितने लोग गए?
फिर हम पापा ने बोला था कि आ जाना गाड़ी लेके, तो मेरे को ज्यादा कुछ नहीं हो जाता, वो मैंने मौसा जी को, मेरा भाई और मैं और मेरा भाई को गया था वो। तो क्या कर दोनों पक्ष थाने में भी काफी देर तक विवाद करते रहे। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और दोनों पक्ष रवाना हो गए और फिर दोनों पार्टियों ने आपस में मिलकर राजीनामा कर लिया। कुछ थाने पे पैसा देके गए? नहीं, वो तो उन लोग का सिलक उलक गिरा था, वो लोग आपस में कर लिए थे दोनों पार्टी। क्या लगता है सर, आपको सिलक गिरी थी कि क्या लगता है? गिरा था, उनका भीड़ पोपड़ में गिर गया था। कितने पैसे दिए सर उनको? उन लोगों ने 42-43 रुपये के लगभग गिर गया था। दोनों पार्टी ने मिलकर आपस में एडजस्ट कर लिया, उन लोगों ने राजीनामा करके चले गए। नगर निगम ने अब जाकर गरीबों की सुध ली है। ठंड में ठिठुरते गरीबों को मंगलवार शाम महापौर ने कंबल बांटे। नए साल में सर्दी सितम ढा रही है। पारा रोज ही निचले स्तर को छू रहा है। इस ठंड में सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर किसी का है तो वो है शहर के वो हजारों लोग जिनके पास घर बार नहीं है। इन गरीबों की अब जाकर निगम ने सुध ली है। मंगलवार शाम महापौर अपने मातहतों के साथ इन गरीबों को राहत देने निकले। महापौर ने करीब 100 लोगों को कंबल बांटे। महापौर के मुताबिक शहर में और भी गरीबों तक इस तरह की मदद निगम द्वारा पहुंचाई जाएगी। नहीं, ऐसा है कि अभी 2-3 दिन से ठंड का प्रकोप काफी अधिक है और इसलिए कल से हमने ड्रोन के माध्यमों से जगह जगह अलाव लगाने की, और आज जो बेचारे इस ढंग से एमवाई में है, इस मंदिर के ऊपर है, अपने एयरपोर्ट रोड के ऊपर जो बाहर खुले में ऐसे रहते हैं, उनको कंबल बांटे। और आज हमारे सभी MIC के 10 मेंबर्स ने अपने अपने क्षेत्र में ये कंबल बांटने का काम किया है। इसमें कुछ कंबल मैंने उनको उपलब्ध कराए थे, कुछ उन्होंने एकत्र करके ये बांटने का काम किया। करीब कितने कंबल बांटे गए, ऐसा कुछ नहीं? अब वो संख्या तो सुबह तक आएगी, और आज जो मैंने अभी बांटे वो 100 से 150 के बीच में है। तो मैं 3 ही जगह गया हूँ और बाकी जगह जो बांटे हैं वो कल सुबह तक आएंगे। मंगलवार को कांग्रेसी नेताओं के घर हुई तोड़फोड़ के बाद बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इंदौर आए। गांधी भवन में कांग्रेसियों की बैठक लेकर उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को इसके विरोध में कांग्रेस श्वेत वस्त्र धारण कर एक मौन रैली निकालकर अनुशासनबद्ध तरीके से विरोध करेगी। मंगलवार की घटना का पता चलते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया इंदौर आए और गांधी भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। गांधी भवन में कार्यकर्ताओं का हुजूम देखकर ऐसा लगा कि कांग्रेस एक बार फिर एक हो गई और तोड़फोड़ की घटना का जवाब देने के लिए एकदम तैयार है। पहली बार गांधी भवन में कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सारे पार्षद एक साथ बैठे नजर आए। मंच पर सांसद सज्जन सिंह वर्मा, विधायक अश्विन जोशी, तुलसी सिलावट मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सभी नेताओं ने कहा कि आरएसएस का यह तरीका गलत है, हम भी इनसे निपटना चाहते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का कहना था, प्रबंध क्या है, वहाँ पर उस 28 परिवार रहते हैं और 28 के 28 फैमिली इतनी भयभीत है अभी भी, और उन्होंने दरवाजे के बिल्कुल महिला चिपक के खड़ी और बंद कर गए। और वहाँ के भाजपा के RSS के लोग आए नारे लगाते हुए, और जितनी दरवाजे पर गणपति की तस्वीर थी उसको भी तोड़ी उन्होंने, और उनके कई प्रकार की गंदे गालियां दी गई। ये सारी चीजें आज महिला की भयभीत है, वो भी आक्रोश भी थी। उन्होंने कहा आखिर में की चाहिए ये RSS जब से यहाँ पर सम्मेलन उनका हुआ घोषित, तब जब पता लग गया था कि ये इंदौर की फिजा बिगाड़ने वाले हैं, ये काली टोपी और खाकी चड्डी वाले, उन्होंने पूरी फ्लिप लाइनिंग से और ये सारा काम यहाँ पर अंजाम दिया है। साथियों, आप समय आ गया है, अब हमारे सभी कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता हमारे अंतिम जो छोड़ पे खड़े। बुधवार की दोपहर को चिकित्सा संघ के छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ गलत शिक्षा नीति के खिलाफ अपना आक्रोश जताते हुए मेडिकल कॉलेज से कमिश्नर कार्यालय तक रैली निकाली। रीगल तिराहे पर पहुंचकर छात्रों ने कुछ देर के लिए चक्का जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने समझाइश देकर रैली को आगे बढ़ाया। रैली कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन संभागायुक्त को सौंपा। प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग MP PPG आयोजित करने जा रहा है, जो छात्र के हित में नहीं है, साथ ही भारतीय संघ की एकीकृत संघीय भावना के प्रतिकूल है। इसी के विरोध में बुधवार को सैकड़ों छात्रों ने मेडिकल कॉलेज से एक रैली निकाली, जिसमें छात्रों ने इस शिक्षा नीति के खिलाफ हाथों में तख्तियां लिखी हुई थीं। रैली जब रीगल तिराहे पर पहुंची तो गुस्साए छात्रों ने चक्का जाम करने की कोशिश की।
बाद में पुलिस की समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त कर रैली संभागयुक्त कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। इस बारे में छात्रों का कहना था कहा था कि ये एक मेंटल और इकोनॉमिकल टॉर्चर, एक मानसिक और आर्थिक टॉर्चर है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हर आय वर्ग के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये आर्थिक और वापस मानसिक टॉर्चर क्यों करवाना चाहते हैं? एक 4000 रुपए का फॉर्म लेकर ऑलरेडी बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, तो वापस से जो 1500 रुपए का इनका फॉर्म आता है वो वापस से भर के एग्जाम क्यों दे? जबकि सारी की सारी सिचुएशन वही है, आरक्षण की स्थिति वही है, सीटें भी उसी प्रकार है कि उन्होंने वो रैंक लिस्ट बना के गवर्नमेंट को भेजेंगे, तो गवर्नमेंट को क्या आपत्ति है हमें समझ में नहीं आ रही, और इसी के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा एग्जाम क्यों करवाना चाहते हैं। और अभी एकदम से नोटिफिकेशन देने की क्या जरूरत है? अगर आपको करवाना भी है तो जब से पहले दूसरे, जैसे जो दक्षिण भारत में कॉलेज है वो लिंग्विस्ट अपना देते हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है कि वो लिंग्विस्ट आधार पर अपना करवाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है, तो उसमें भी वही समस्या भी नहीं आती है, तो फिर क्या कारण है कि ये लोग एग्जाम करवाना चाहते हैं?